आमद होने के बाद आपकी उम्र कमोबेश 6 साल की। कितने साल की? 6 साल की आपकी उम्र होती है। 6 साल की उम्र के अंदर आप अपनी माँ के पास से दरस लेते कुरान का दरस लेते, आपके नाना से लेते। आपके वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो चुके थे। क्या हो गए थे? रुखसत हो चुके थे। आप दुनिया से रुखसत हो चुके। गौस आजम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह मेरे नाना का मैं हेल्प करूं, कुछ काम करूं। जब काम करने के लिए आप खेती बाड़ी के अंदर लगे तो खेती बाड़ी के अंदर आपने काफी देर तक काम किया, काम करते रहे। करते करते आपको काफी टाइम होने लग गया, यहाँ तक है कि आपकी उम्र 18 साल की हो गई। कितने साल की? 18 साल की उम्र आपकी कमोबेश हुई तो आपने देखा कि नाना ज़ईफ हो गए, अब हल चला नहीं सकते। नाना हल चलाने में तकलीफ होती है, तो अब हल की जगह पर आप खड़े हो गए। आप जैसे खड़े हो गए, आपने दोनों जनावरों को बोला कि चलो हल खींचो, मैं हल जोतता हूँ। तो जैसे आपने हल के पास खड़े हुए, उन जनावरों को धक्का लगाया, जनावर दोनों खड़े रह गए और फरमाने लगे सलात व सलाम अलैका या गौस आज़म। गौस आज़म को सलाम कर फरमाए, गौस आज़म आप दुनिया में इसके लिए नहीं आए हो। बस इतना सुनना था कि आप दौड़कर सब कुछ छोड़कर अपनी माँ के पास पहुंचे। क्या पहुंचते हैं? अपनी माँ के पास पहुंचते हैं। और पहुंचते जब माँ जीती, बेटा इतनी भाग के क्यों आया? देखा कि माँ काम करी, माँ को भी बोलूं तो मानेगी कि नहीं मानेगी। आपने माँ को भी नहीं बोला, छत पर चढ़ गए। क्या चढ़ गए? छत पर चढ़ गए। और आप सोचते रहे एक परवरदिगार, उस जनावर ने मुझसे बात करी, वो भैंस बैल ने मुझसे बात करी कि मैं दुनिया में इसके लिए नहीं आया हूँ, तो इलाही परवरदिगार मैं किसके लिए आया हूँ? कुरान तो सब पढ़ते हैं, नमाज तो सब पढ़ते हैं, ज़कात खैरात सब करते हैं, तो ये लोग दुनिया में आए तो मैं भी तो करता, तो मैं भी तो दुनिया में इसके लिए आया हूँ। फरमाया नहीं अब्दुल कादिर जिलानी, सब पढ़ते हैं, वो नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। जिस तरह बेल उससे बात करता है, जिलानी इलाके में रहने के बाद आपके पास एक रोशनी निकलती है और अरफात का मैदान सामने नजर आता है। क्या आता है? बंदा के रहमत का पहाड़ दिखता है और आप अरफात का मैदान में देखते हैं। कहते अब्दुल कादिर जिलानी, ये वही जगह है जहाँ जुर्मत में तेरे नाम का डंका बच जाएगा। 18 साल की उम्र, आपको मालूम नहीं कि विलायत, मालूम नहीं कि वली। फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि अब्दुल कादिर जिलानी, जो अल्लाह का वली हो जाता है, जो तू तो वली नहीं, तू तो पैदाइशी औलिया है, तो ये बेल तो क्या तुझसे बात करता है? दुनिया की तमाम मखलूकात तुझसे बात करेगी कि जो रब का हो जाता है या रब उसका हो जाता है, न वो नबी का होता है और नबी उसके हो जाते हैं, तो मखलूकात उससे बात करती है, मखलूकात उसकी गुलाम में हो जाती है। आपने अपनी माँ को दर्द सुनाया कि मैं माँ मेरे साथ ऐसी सी बात हुई है, तेरी उम्र इतनी सारी हो चुकी है, मैं नहीं चाहता तुझको छोड़कर जाना, लेकिन ये दर्द मुझको ऐसा दिखता है, अब मुझे तू जाने दे, तू कह इजाजत तो मैं जाऊं। आपने बगदाद की शहर के लिए इजाजत ली, माँ ने दिया इजाजत, आपको 40 दिनार अता फरमाए। 40 दिनार के बाद आपकी माँ ने और 40 दिनार आपके लिबास के अंदर बाएं हाथ के ऊपर, उंगली हाथ के ऊपर एक कपड़ा एक्स्ट्रा लगाया और एक्स्ट्रा कपड़े के अंदर आपने 40 दिनारों को अंदर रखे। 40 दिनारों को अंदर रखने के बाद आपको रुखसत किया और फरमाया मेरे बेटे को आज़म जाओ, आपकी मर्जी के मुताबिक आप वहां जाकर पढ़ाई चालू करो, वहां जाकर आपकी मर्जी के मुताबिक पढ़ाई चालू करो। आप पढ़ने के लिए जब निकलते हैं तो माँ कहती बेटा एक दरस खाली तुझे दी, सुभान अल्लाह, और कुछ नहीं। आप सब जानते हो मैं इसको खींचूंगा लेकिन वक्त के मुताबिक काट दूंगा, वहां तो फिर कभी इसको उठाऊंगा ऑफिस से, लेकिन थोड़ा बहुत पता ही 5 मिनट का। जब गौस आज़म निकलने लगे, अपनी माँ के हाथों पे बोसा दिया, सुभान अल्लाह, आपकी माँ के पैरों पे बोसा दिया। दुनिया उनको बोसा देती है, वो अपनी माँ को बोसा देता है, सुभान अल्लाह। यहाँ पे भी गोश्त बता के गए कि मैं औलिया वली खड़ी हूँ, लेकिन मेरी माँ से बढ़कर मैं नहीं हूँ, मेरी माँ से बढ़कर नहीं हूँ। माँ का एहतराम बताया, माँ के हाथ पांव चूमे। उसके बाद सैयदना गौस आज़म अलैहिस्सलाम सवार होने के लिए अब तैयारी करी, गिरो जा रही है, गिरो के साथ हो जाना। अच्छा माँ ने बोला बेटा दुनिया में कुछ भी मुसीबत आ जाए कभी झूठ मत बोलना। सब जानते हैं सवाल, झूठ बोलने का ना बोला, हम सब चले गए।
आगे जाके लूटना चालू हुआ, डाकू वगैरह सब आप सब जानते हो, वगैरह सब ढूंढना चालू हुआ। आप वही के अल्फाज बोलते हैं। वहाँ पे कैसा होता था कि किसी का हाथ में झोला होता था या जोड़ा होता था या अच्छे कपड़े पहने होते थे तो उनको लूटते थे। अकेला होता उसको लूटते नहीं थे, वो मानते थे अकेले इंसान के बच्चा मिलेगा। तो जहाँ जोड़े दिखे उन लोग से लूट लिए, जेवर उतार लिए, औरतों बच्चे ने, छोटा बच्चा इसमें क्या होगा जवान है। तो उसको बोला भाई तू अकेला खड़ा है, क्या तेरे पास भी कुछ है? हाँ जी हाँ है। बोले क्या है? बोले 40 दिनार है। हाँ बोलता रही, वो बोलो मुस्कुरा, बोले इसके पास 40 दिनार होता है तो बोलता क्यों? सही बात, छुपाना चाहिए, बोलना चाहिए, चलेगी। कुछ देर के बाद राजा उनका सरदार आया, सरदार ने सब कुछ चेक करा, सब लूट लिया भाई, सब लूट लिया, खाना भी ले लिया, सब ले लिया। तो ये छोकरा बोले सरकार, ये छोकरा बोलता है मेरे पास 40 दिनार है। और दिनार किसको बोलते हैं खबर? दिरम को नहीं, दिनार। दिनार उसको बोलते जो सोने के सिक्के होते, सोने के सिक्के को दिनार बोला जाता था। तो सोने के 40 सिक्के तक, और 40 सिक्के बोला जी मेरे पास है। बोला जब है तेरे पास तो बता। आपने अपना लिबास फाड़ा, उसमें 40 दिनार निकाल के दे दिए। राजा पैसे को नहीं उठाता है ना किसी को उठाने के लिए, वो अपने हाथों को लेकर अपने चेहरे पे सर पे मारने लग गया। भाई लूटना है लूट ले, सिर पे चेहरे पे क्यों मार गया? बोले इतना सच्चा बच्चा, बोले इतना सच तूने कैसे बोल दिया? बोले मेरी माँ ने मुझको कहा। सुभान अल्लाह। यहाँ गौस आजम ने ये नहीं फरमाया कि 17 पारे कुरान के मैंने पढ़े, कुरान में भी लिखा है तवासो बिल हक़्क़ी तवासो बिस सब्र। ये नहीं फरमाया कि कुरान क्या बोलती है, ये नहीं फरमाया किसी शेख ने बोला है, ये नहीं फरमाया किसी उस्ताद ने बोला है, ये नहीं फरमाया कि नबी ने कुरान में क्या फरमाया, उन्होंने ये फरमाया कि मुझको मेरी माँ ने कहा है। सुभान अल्लाह। जान ले माँ का मकतबा क्या है। गोश्त बताता माँ क्या चीज होती है। क्यों भाई, जो इंसान कुरान पढ़ सकता है तो उसको मालूम नहीं हो सकती कि तो अल्लाह का हुक्म है सच बोलना। पर वहाँ नहीं बोला कि कुरान का हुक्म है, वहाँ ये नहीं बोला कि साहबा को हुक्म है, ये नहीं बोला कि नबी ने फरमाया, नहीं फरमाया, खाली इतना बोला कि मेरी माँ ने मुझको कहा कि बेटा जो भी कुछ हो सच बोलना। तो मैं सच बोलता हूँ 40 दिनार से। तो राजा कहने लगा कि हाय लुट गया, मर गया मैं, कि तू अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता, माँ का कहने मान के बारे में सच बोल दिया। मैं रब और नबी का कलमा पढ़ने वाला होकर भी उनकी ना मान सकता। आपने सबका सामान लौटा दिया। क्या कर दिया? सबका सामान लौटा दो और गोश्त का सामान भी दे दो। आज से हम किसी को लूटना बंद कर देंगे और हम हमारी जिंदगी अपनी तरह से जिएंगे। खेल और राजा वहां से चले गया। अब खाली बोलो इसको नहीं खेल सकता, वो टाइम मिल जाएगा। छोटा सा एक सच क्या करता है? एक सच बोला, किसने बोला? सच बोलने वाला तो बहुत सारे थे वहां। सच तो बोला होगा ना, इतनी सारी भीड़ थी तो कोई तो सच बोला होगा या पहले सच बोलता होगा। और कुछ ऐसी जगह आती है शरीयत के अंदर लिखा कि तुम्हारी जान का बना जाए तो तुम अपने जान बचाने के लिए, मान बचाने के लिए कुछ पल के लिए तुम ये चीज इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपने इस्तेमाल शरीयत में नहीं करा, क्योंकि शरीयत इजाजत देती थी, माँ ने इजाजत नहीं दी। माँ ने तो यही कहा तो सच बोलना। माँ ने नहीं कहा कि शरीयत इजाजत देती है, माँ ने कहा तो सच बोलना। यहाँ माँ का कहना मान के सच बोलना, माँ की मोहब्बत माना। माँ कौन है? माँ एकली माँ नहीं थी, माँ के पास भी विलायत थी। माँ भी एक वली थी, माँ भी एक औलिया में से थी, एक नेक बंदों में से है जिसने कभी गैरुल्लाह किसी को देखा नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरी बंदी की सच्चाई पे चलने वाला होगा, वो सच्चाई पे चलेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। तेल लुटने वाला आया, उस पर नगोसा आजम का सबसे पहला करिश्मा हुआ। खींचने का टाइम मेरी का वो मजा थी कि गोसा आजम अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया इसने पैसे ले जा, उसने बोला माँ के कहने पर सच बोलता है, मैं तो अल्लाह के कहने पर सच नहीं बोलता, तो मुझ में गैरत होनी चाहिए, आज से मैं सच बोलूंगा। वो निकल गया। क्या करा? एक लुटे गुंडेदार को गोसे आजम की मुलाकात ने मुसलमान से मोमिन कर दिया। वहाँ जितने लश्कर लूटा चुका था, गोसे आजम के जुर्मुट में रहने से अल्लाह ने सबका जड़ो माल बचा लिया। अल्लाह फरमाता ला इन्ना औलिया खौफुन अलैहिम वला यहज़नून,
میرے نیک بندوں سے محبت کرتے رہو، تمہارا مال و سامان محفوظ رہے گا۔ میرے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھتے رہو، اٹھتے رہو اور ان کا احترام کرتے رہو، ہو سکے تو ان کی مدد کرنا، وہ ان کی مدد نہیں، رب کائنات کی مدد ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ اینین پڑھ دیا جو بھی ہم نے کلام درست طور پہ پڑھا، نبی کے صدقے میں اس مجلس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ان کا فرما، سیدنا گوشت آج علیہ السلام کے صدقے ظلم میں ہمیں صراط المستقیم صراط الذین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما دے مولا۔ جس طرح سیدنا گوشت آج علیہ السلام کی ماں نے کہا اور گوشت نے مان لیا، اس طرح مولا کائنات اس گوشت کے کہنے کے مطابق سچ کو بولنے کی ہمیں ہمت عطا فرما دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صلہ ہمیں بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں حق